तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये वीडियो काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएस पोर्शन को लेके, और जो भी लोग टारगेट कर रहे हैं एसएससी सीजीएल सीएचएसएल जेई एमटीएस सीपीओ, लेकिन जिन्हें एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर देना है, क्योंकि जीएस बिल्कुल मतलब ऐसा हलवा नहीं है कि मतलब जब भी उठाया और खा लिया। इसमें मेहनत लगेगी, प्रॉपर आपकी तैयारी स्ट्रेटेजी सब आपको मैनेज करनी होगी, क्योंकि काफ़ी वास्ट सिलेबस है। और आपको चाहते हो कि इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिले, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं इसमें बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, जिससे आप आराम से 30 to 35 आराम से स्कोर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम को डिप्लोमा कर लिया है, नज़र नहीं आ रहा कोई भी स्टेबल करियर, घबराओ मत। पीडब्ल्यू लेके आया अशोका बैच डी, अभय बैच एंड अशोका 2024 बैच, जो कि सीई मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए है। एंड अशोका बैच डी इज़ इन जस्ट 1499 रुपीज़, 4 ब्रांचेस सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और अगर आपको अभय बैच लेना है तो वो आपको पड़ेगा 999 4 ब्रांचेस सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और अगर आपको अशोका बैच 2024 के लिए लेना है सीई मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए, तो वो आपको मिलेगा 2999। तो ये बैचेस उनके लिए हैं जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी जेई, आरआरबी जेई, डीडीए जेई, एनएचपीसी, यूपीसीएल, डीएसएसबी, डीएफसीसीआईएल, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, आरएसएम, एसएसबी जेई, जेएसएससी, फिर यूपी आरवीएनएल, बार्क, एचपीसीएल, इसरो या फिर ऑल स्टेट जेईई के लिए ये आपको बैच आपको हेल्पफुल रहेगा बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न एंड न्यू सिलेबस। और जो आपको लेक्चर मिलेंगे वो आपको इंग्लिश में मिलेंगे, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझाया जाएगा। आपको प्रॉपर क्लास नोट्स, डीपीपी के सॉल्यूशंस सब मिलेंगे, चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे। उसके अलावा आपको मिलेगा वीकली टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। लाइव लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, और ये आपको मिलेगा पीडब्ल्यू के ऐप पे। तो पीडब्ल्यू के ऐप को इंस्टॉल करना है, वहाँ पे आप सारे लाइव लेक्चर्स देख सकते हैं। और इसके लिए आपको, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस भी आपके लिए लगाई जाएगी, क्लास नोट भी आपको मिलेंगे। और स्पेशली आपको क्या एक डाउट इंजन रहेगा, जहाँ पे बच्चे स्टूडेंट अपनी जो भी क्वेरी होगी वो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। और जिसने भी अशोका बैच ए लिया है उसका बैच एक्सटेंड हो चुका है। पहले उसकी वैलिडिटी थी 28 अगस्त, वो अब 3 सितंबर तक हो चुकी है। तो आप अगर मेरा कोड यूज़ करेंगे RIS 250 तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा 250 का। तो ये जो कोड है RIS 250 ये एप्लीकेबल है ओनली पीडब्ल्यू के ऐप पे। तो मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ पीडब्ल्यू ऐप का, और आप जाइए जल्दी से और ऐप को डाउनलोड कीजिए। इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। सबसे पहले बुक्स और वीडियोस, मतलब आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, कौन सी वीडियोस देखनी है, किस यूट्यूबर की देखनी है, किस चैनल को देखना है, इसमें हम इस वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद हाउ टू अप्रोच एनी सब्जेक्ट, मतलब किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हो तो कैसे स्टार्ट करें, उसको अप्रोच कैसे करें, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच, मतलब कि कई बार हमें क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में, लेकिन हम ऑप्शन देख के कैसे उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कैसे अपनी हैबिट बनाएं वो करने के लिए, वो हम बात करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद मिसकॉन्सेप्शन, काफ़ी लोगों की मतलब कि मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि हमें मतलब जीएस पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद लक फैक्टर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे लास्ट में। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बुक्स एंड वीडियोस। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स आपके पास होनी चाहिए। तो काफ़ी लोग क्या होता है कि वीडियोस देखना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें बुक से खुद पढ़ना होता है। तो आपको अगर थ्योरी खुद पढ़नी है तो आप ये लूसेंट की बुक ले सकते हैं, या फिर अरिहंत की एक बुक आती है मनोहर पांडे की। ये 30 रुपये वाली नहीं लेनी है आपको, एक 70-80 रुपये की आती है, वो वाली बुक आपको प्रीफर करनी है। दोनों ही बुक अपने आप में काफ़ी अच्छी है। तो मेरे पास लेकिन लूसेंट वाली बुक है, तो मैं बोलूँगा कि लूसेंट वाली बुक, अगर आपको थ्योरी खुद पढ़नी है तो आप लूसेंट वाली बुक ले सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा दिया हुआ है तो आपको छाँट के पढ़ना होगा। एक बार आप कोई भी टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो उसके बाद उसके MCQ लगा लेना। तो MCQ लिए ये 2 बुक काफ़ी अच्छी है। एक तो है ये किरण पब्लिकेशन की जनरल अवेयरनेस की बुक है, सोल्ड पेपर है इसके अंदर, और दूसरी है पिनेकल की बुक है, ये भी जनरल स्टडीज़ की है, इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम दोनों में आती है बुक, और दोनों में क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो दोनों ही मतलब बस ऑथर का फ़र्क है, दोनों में PYQs हैं, तो आप किसी भी बुक को लेके क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं किन YT चैनल्स को आप प्रीफर कर सकते हैं अगर आपको बुक से नहीं पढ़ना है तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि GS टर्मिनल बाय अनुराग सर का एक चैनल है GS टर्मिनल, उस पर पढ़ाते हैं अनुराग सर। तो इन्होंने यहाँ पे जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब पढ़ा रखा है। तो मैंने इनसे पॉलिटी पढ़ा था, पॉलिटी के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, और वो हमेशा सही होते हैं, क्योंकि मतलब इतने इजी क्वेश्चन आते हैं कि अगर आपने बस पॉलिटी पढ़ भी रखी है ऊपर से तब भी आपके ये क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप अनुराग सर से, ये GS टर्मिनल चैनल है उनका, वहाँ से जाके पॉलिटी पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, उससे भी 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ा रखा है सर ने। उसके बाद जियोग्राफी के तो आपको पता ही है 5 से 6 क्वेश्चन तो हर बार आते हैं, और वो भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको पूरा कंटेंट एक ही जगह चाहिए तो आप GS टर्मिनल पे जाके अनुराग सर की वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद एक चैनल है इंडोलॉगस, यहाँ से आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, ये मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो डालता है। उसके बाद GK ट्रिक्स, क्रेजी GK ट्रिक्स, यहाँ से आप इकोनॉमिक्स की वीडियो देख सकते हैं, या फिर जो भी टॉपिक आपको हार्ड लगे
तो यहाँ पे ये ट्रिक्स डालते हैं और छोटी 8 से 10 मिनट की वीडियो होती है इनकी। यहाँ से जाके आप उसको अपनी तैयारी को मतलब बूस्ट कर सकते हो। उसके बाद एक एसएससी क्रैकर्स नाम से एक और चैनल है, वहाँ से भी जाके आप जीके की वीडियोस देख सकते हो। ये 4-5 चैनल ऐसे हैं, ये 4 चैनल ऐसे हैं जिससे आप अपनी जीके को अच्छा कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स आपको मतलब पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो एक साइड मैंने सब्जेक्ट लिख दिए हैं, एक साइड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर मॉडर्न। अगर आपके पास टाइम कम है, अगर आपका पेपर 1-2 महीने बाद है, तो आपको ये मॉडर्न हिस्ट्री तो करके जाना ही जाना है, क्योंकि इससे 2 से 3 क्वेश्चन तो हर बार पूछता है और वो क्वेश्चन काफ़ी ईजी होते हैं और वो आईएनसी रिलेटेड होता है या फिर गांधीयन एरा के बारे में और गवर्नर एंड वाइसरॉय के बारे में पूछ लेता है कि किस ईयर में कौन वाइसरॉय था। अगर आपका पेपर अगर नज़दीक है तो इन 3 टॉपिक्स को तो आप कर ही लेना। तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हिस्ट्री के लिए। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, 1857 की क्रांति, मौर्य समाज, उसके बाद है गवर्नर एंड वाइसरॉय, गांधीयन एरा, आईएनसी सेशंस, ये आपको पढ़ने हैं हिस्ट्री में। उसके बाद बात करते हैं साइंस में। तो साइंस में आता है पीसीबी और पीसीबी में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी के कम से कम 6-7 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कई बार, तो बायोलॉजी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में एसआई यूनिट्स, इन्वेंशंस, फार्मूलाज, केमिकल नेम्स, पीरियोडिक टेबल, एलॉय, ह्यूमन डिसीज, विटामिन एंड प्लांट किंगडम। इसमें भी जो ह्यूमन डिसीज़ है उससे क्वेश्चन हर बार पूछता है। विटामिन से पूछता ही है, जैसे B12 का नाम क्या होता है, फिर ऐसे कुछ भी पूछ सकता है। प्लांट किंगडम पे भी क्वेश्चन पूछता ही है। तो ये 3-4 टॉपिक जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ डार्क, वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके बाद बात करते हैं पॉलिटी की। देखो पॉलिटी में मैंने स्टार लगा दिया क्योंकि इस पर 3 से 4 क्वेश्चन हर बार आते हैं और ये इसको अगर आपको अच्छा स्कोर करना है जीके जीएस में तो आपको पॉलिटी पढ़ के जाना ही जाना होगा। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, आर्टिकल्स पढ़ने हैं, शेड्यूल्स पढ़ने हैं, फिर उसके बाद आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, डीपीएसपी, बोरोड फीचर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में आपको देखना है। उसके बाद इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स का सिलेबस काफ़ी वास्ट है लेकिन इसका वेटेज 102 मार्क्स का ही है। तो आपको अगर ऊपर से पढ़ना है तो आप 5 ईयर प्लान पढ़ के छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपको मतलब डेप्थ में पढ़ना है तो आप ये इनकम मेजर मेथड्स पढ़ सकते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी टर्म्स पढ़ सकते हो या फिर बजट भी देख सकते हो। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो 5 ईयर प्लान तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद जियोग्राफी का वेटेज भी काफ़ी अच्छा होता है, 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं जियोग्राफी से। तो उसमें आपको पढ़ना है इंडियन मैप्स के रिलेटेड पढ़ना है, जैसे कि आपके आसपास की बाउंड्रीज क्या क्या है, फिर मिनरल्स क्या क्या कहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद नेशनल पार्क्स कहाँ पे कौन सा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ पे है, रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज के बारे में पूछ लेता है। रामसर साइट्स ये डायरेक्ट नहीं पूछता है, ये करंट अफेयर के रिलेटेड पूछ लेता है कि इस साल कौन सी मतलब ये रामसर साइट ऐड हुई है, कहाँ पे हुई है, ये पूछ सकता है आपसे। फिर डैम्स एंड वहाँ पे जो कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, थर्मल पावर प्लांट या फिर कुछ भी है उसके बारे में आपसे पूछ सकता है ज्योग्राफी में। उसके बाद हम बात करेंगे स्टैटिक जीके की। तो स्टैटिक जीके का भी मतलब जो वेटेज है वो 3 से 4 मार्क्स का है, 3 से 4 क्वेश्चन आराम से हर बार पूछे जाते हैं। तो इनमें ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे कि डांस हो गया, फेस्टिवल हो गया, नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, रामसर साइट्स, डांस एंड इट्स रिलेटेड डांसर्स, मतलब कौन सा नर्तक किस डांस से रिलेटेड है, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा आपसे। फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, लेक, सीएम एंड गवर्नर, फर्स्ट इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, टेम्पल्स पूछ देगा। तो इन टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हैं। आपको ये बुक मंगवानी पड़ेगी रोजगार विद अंकित की, या फिर आप इनका एक यूट्यूब चैनल भी है रोजगार विद अंकित, उसमें नवीन सर ने पढ़ा रखा है। इनकी कुछ 30 से 35 लेक्चर की प्लेलिस्ट है, उसको आप देख सकते हैं। और अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखनी है तो आप ये बुक ऑर्डर कर सकते हैं, 150 रुपये के आसपास की बुक पड़ेगी आपको। तो उससे ये आपकी ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको ये 4 चीज़ें करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इंडोलॉगस की मंथली वीडियो देखनी है। और आपको जब एक जैसे कोई भी मंथ है, जैसे मई ले लिया मैंने, तो मई का आपने वीडियो देख लिया। उसके बाद है ना एक यूट्यूब पे चैनल है पंडित, वो टॉप 100 की PDF डालता है करंट अफेयर की हर मंथ की। तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको डाल दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का, उसमें मैं ये PDF डाल दूंगा। और ये जैसे ये बुक है इनकी PDF भी आपको मेरे चैनल पे मिल सकती है, तो आप ज्वाइन कर लो और वहाँ से जाके PDF को डाउनलोड कर लेना। उसके बाद जब आपका ये मंथली कवर होता जाए, तो जैसे आपका एग्ज़ाम है 1-2 महीने बाद, तो आपको ये बुक ऑर्डर कर लेनी है स्पीडी वाली, क्योंकि इसमें मतलब मंथली ये पूरी ईयरली मतलब एक मैगजीन है, इसमें ना टॉपिक वाइज भी दिया होता है और लास्ट में मतलब कि मंथली वाइज भी दिया होता है। तो आपको ये बुक से रिवाइज़ कर लेना है, क्योंकि जब आपको अगर अपनी नोट्स देखोगे तो बहुत ज़्यादा हो चुका होगा, इसलिए आपको बस ये बुक से रिवाइज़ कर लेना है। और एक गौरव की सर की भी PDF आती है जो कि ईयरली आती है, मंथली भी आती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा होता है, वो आपको नहीं करनी है। तो कई लोग पूछते हैं कि कहाँ से कहाँ तक का करंट अफेयर पढ़ना है,
तो मेनली तो जनवरी से सितंबर तक का पढ़ना है। तो मार्च से सितंबर तक के लिए आपको ये करना है, इंडोलोगस और ये पुंडिट्स की आपको टॉप 100 की सीए की वीडियो मतलब पीडीएफ देखनी है। और जनवरी से मार्च तक की मैं आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल रखा हूँ, वो आप देख लेना। इसके बाद ऑप्शन एलिवेशन अप्रोच कैसे सुधारना है। तो जैसे आपने कोई भी टेस्ट दिया और उसमें वो आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है, जैसे ABCD 4 ऑप्शन होते हैं, मान लो आपको पता है कि C इसका आंसर है, तो आप क्या करते हो, आंसर को टिक मार के आगे बढ़ जाते हो। लेकिन हमें क्या करना है कि A, B और D के बारे में आपको पीछे जाके जब एक्सप्लेनेशन होगा उसमें जाके इसके बारे में देखना है, क्योंकि क्या पता फ्यूचर में अगर कोई पेपर आया और उसमें आपको कुछ क्वेश्चन का आपको कोई भी आइडिया नहीं है, मान लो क्या है उस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, लेकिन अगर आपको उन ऑप्शन के बारे में कोई आइडिया है तो आप इसको एलिमिनेशन अप्रोच से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप कोई टेस्ट दो या फिर कोई भी क्वेश्चन लगाओ बुक से, तो आपको क्या करना है कि जो बाकी 3 ऑप्शन है उनके बारे में भी पढ़ना है। इससे क्या होगा कि आपका स्कोर वहाँ पेपर में ज़रूर बूस्ट होगा। तो बात करते हैं इसके बाद मिसकॉन्सेप्शन। काफ़ी लोगों को लगता है कि जीके जीएस बिना पढ़े भी आप स्कोर कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं है। बिना पढ़े आप जीके जीएस में स्कोर नहीं कर सकते, तो आपको इसके लिए पढ़ना ही पड़ेगा और एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना होगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या छोड़ना है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद रैंडम क्वेश्चंस, जो भी मतलब नए नए क्वेश्चन दिखते हैं उसको देख के डरना नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा तो आपको सोचना है कि किसी ने भी नहीं देखा होगा। ये अप्रोच के साथ आपको पेपर को हैंडल करना है। उसके बाद ओनली PYQ इज़ इनफ, तो बिल्कुल नहीं। PYQ में क्या होता है, कई बार क्या होता है कि कोई क्वेश्चन इजी क्वेश्चन या फिर हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है और वो अपने नोट्स में डायरेक्ट लिखा होता है, तो आपको एक बार नोट्स तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद इग्नोरिंग अनइम्पोर्टेंट टॉपिक्स, तो क्या होना है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कई टॉपिक्स हम स्किप कर देते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या होता है कि पेपर में वो क्वेश्चन पूछ लेता है और अगली साल के लिए वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाता है। इसलिए आपको क्या करना है कि एक बार तो नोट्स पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा पढ़ना ही पढ़ना है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछ सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना।